हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में ही, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और ये अंतिम भी रहेगा, क्योंकि इसी तर्ज पे अगर आप पुराने इससे पहले के 2-3 अगर न्यूमेरिकल्स कर ले रहे हैं, इसे कर लेते हैं तो इसके बाद आप लगभग अधिकतम कर लेंगे। अगर कोई आपको लगता है कि ये वाला कुछ विशेष है, स्पेशल है, तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर जो भी सोर्स उपलब्ध है वहाँ से हमें उपलब्ध कराइएगा, उसे हल करके यहाँ वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फोर्थ क्या है। ये कहा गया है कैलकुलेट परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ रॉड मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c इन ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू इट्स ओन लेंथ। तो थोड़ा पिछली बातों से कुछ अलग प्रकार का सवाल है, तो इसे ध्यान से समझें कि कैलकुलेट परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन। तो कोई एक रॉड है, उसके लेंथ में जो कमी हो रही है उसे हमें परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंट उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो हम तो पहले ये फाइंड कर लेंगे कि कितना लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हुआ, तो उसमें कितना परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें पहले कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ही फाइंड करना है। If a rod moving with a velocity of 0.8 c, तो वेलोसिटी रॉड का दिया गया है, कितना दिया गया है 0.8 c इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू इट्स ओन लेंथ। तो ये इंक्लाइंड है, कोई रॉड बना लिए, अब इंक्लाइंड ही रॉड बनाना होगा और ये रॉड बना ली गई, जो भी इसका प्रॉपर लेंथ हो। तो जो ये हो गया कोई रॉड, अब इसे कितना इंक्लाइन किया गया है, लेंथ के अलॉन्ग ये है 30 डिग्री इंक्लाइंड। ये तो हो गया सवाल। तो अब अगर ये सवाल है, इस प्रकार से ये रॉड है, रॉड इस प्रकार से है, अगर ये इसका एक्सिस है तो इसके अकॉर्डिंग इसे 30 डिग्री पे इसे इस प्रकार से प्लेस कर दिया गया। तो ऐसे ही रॉड अब आगे की ओर मूव करेगी। तो रॉड जब आगे की ओर मूव करेगी तो इसमें अब दो फैक्टर्स हैं इसके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। तो सबसे पहले जैसे वेक्टर्स को सॉल्व करते थे वैसे ही इसे सॉल्व करें, इसका रिजोल्यूशन करें, क्योंकि ऐसे इस एंगल पे तो इसके लेंथ में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें केवल ये बताया गया है कि जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग ये मूव कर रहा होगा, जैसे इस डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसी अलॉन्ग में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए गए S और S डैश, ये हो गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव करता है। तो अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं कि कौन कौन से इसके टर्म्स पढ़ते हैं। तो जैसे वेक्टर्स का रिजोल्यूशन पढ़े, सदिशों का वियोजन पढ़ा गया है, उसी प्रकार से यहाँ भी सॉल्व करें। जैसे कोई वेक्टर ये ए था, अगर ये किसी भी एंगल पे, किसी भी मान लिया गया 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड था, तो इसके दो फैक्टर्स होते थे। इधर की ओर इसका जो कंपोनेंट काम करता था वो होता था ए कॉस थीटा, या ए कॉस, ये मान लिया गया अगर थीटा आया तो ये होता है ए कॉस थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होता है ए साइन थीटा। कैसे? क्योंकि ये अगर इसे मिला दें यहाँ से अगर थीटा कैलकुलेट करें, साइन थीटा अप्लाई करें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब ये, परपेंडिकुलर मतलब P अपॉन हाइपोटेनस मतलब यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वैल्यू दिया गया है A। तो P परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मिल गई A साइन थीटा, जो यहाँ लिखें, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, इसे यहाँ प्लेस कर दिया गया A साइन थीटा। और कॉस थीटा अगर इसमें अप्लाई करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब इसकी वैल्यू A है, तो B इज इक्वल टू हो गया A कॉस थीटा, यही लिखा गया है। तो इसका भी अगर रिजोल्यूशन करें तो जो शुरुआती लेंथ है इसका मान लिया गया, इस रॉड का प्रॉपर लेंथ है L0, इसका प्रॉपर लेंथ हो गया L0। तो अगर इस डायरेक्शन में इसका रिजोल्यूशन देखें तो ये हो जाएगा L0 cos 30, और ऊपर की ओर ये हो जाएगा L0 sin 30। ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गए। अगर इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लें
तो यहीं अगर रखना चाहें या तो इधर लिखें या यही अगर लिख देते हैं तो न्यूमेरिकल में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अगर यहीं से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें तो ये L0 तो L0 हुआ और cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, ये हो गया L0 √3/2। और यहाँ से अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें तो L0 की वैल्यू L0 है और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 ऑफ L0 हो गया और ये हो गया L0 √3/2। ये तो तब था जब 30 डिग्री पे इसे इंक्लाइन करके रख दिया गया। अब उसके बाद इसका कर लिए रिजोल्यूशन, और रिजोल्यूशन करने के बाद ये कहा गया कि जो इसका वेलोसिटी है इस रॉड का, जो इस रॉड का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो कितना था, वो है 0.8 ऑफ c। तो एक बात हम लोग ये जानते हैं कि जब कोई लेंथ कोई ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डायरेक्शन के अलोंग ही होता है। तो इधर मूवमेंट है तो केवल इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके परपेंडिकुलर जो टर्म है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू है ये तो वही रहेगी, और रॉड का ये जो टर्म है यही इसका चेंज हो जाएगा। तो चेंज होकर ये क्या होगा, यही लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी। तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होता क्या। तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल l से। किससे? स्मॉल l से। लेकिन अब दो चीज़ें, तो स्मॉल l से कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ को अगर फाइंड करें तो हम लोग फाइंड केवल उसी को करेंगे जो x डायरेक्शन में है, क्योंकि y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है ये वही रहेगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है अगर उसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ फाइंड करें तो देखें तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ L, और x डायरेक्शन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो Lx लिख दें अगर, तो इसे और अच्छा ये हो जाएगा, मान लिया गया Lx, क्योंकि y के लिए हमें फाइंड ही नहीं करना, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो Ly लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी x डायरेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्शन इस टर्म में हो रहा है उसे फाइंड कर रहे हैं। तो फाइंड करें अगर, तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है L0 √1 - v²/c²। तो इसके लिए हमें फाइंड ही नहीं करना है, क्योंकि इधर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा अलोंग x एक्सिस होगा। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, तो इसकी वैल्यू हम लोग रख दें। तो इसे कहा गया L0 √3/2, या इसे कह लें इधर की ओर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इधर की ओर जो लेंथ है इसे कह सकते हैं LOX, और ऊपर की ओर जो है उसे कहा जा सकता है LOY, क्योंकि ये प्रॉपर लेंथ को L0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो L0 ये हो गया L0y, और इसे लिखा जा सकता है L0x, x डायरेक्शन के लॉन्ग, और ये हो गया y डायरेक्शन के लॉन्ग। अब कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ को लिख रहे हैं L0 से, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ को लिख रहे हैं केवल L से, तो x डायरेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ हुआ उसे Lx से लिखेंगे, और y में अगर होता तो उसे Ly से लिखते। तो y में कुछ है ही नहीं, केवल x के लिए ही हमें फाइंड करना। तो Lx की वैल्यू फाइंड करें कि ये तो रॉड का लेंथ इधर पड़ रहा था इतना, अब जब हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके लेंथ में कितनी कमी आएगी उसे अगर फाइंड करें तो डायरेक्ट वो वैल्यू ही रख दे रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है Lx = L0, तो L0x हम यहाँ भी लिख दिए। अब वैल्यू रख दें, LOX की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है L0 √3/2 * यहाँ से 1 - v², v मतलब वेलोसिटी दिया गया 0.8 ऑफ c का स्क्वायर अपॉन ये हो गया c² = L0 √3/2 ये इसका स्क्वायर करें तो ये वैल्यू मिलेगी 1 - 0.8 का स्क्वायर 0.64 c² अपॉन c²। c² से c² कैंसिल हुआ, ये इसमें से घटेगा, बचेगा कितना, ये हो गया L0 √3/2 √1 - 0.36, अगर इसमें से घटा दें 1 - 0.64 तो ये बचेगा 0.36, और फर्दर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, ये हो गया L0 √3/2 की वैल्यू होती है 1.732, बाई में ये 2 है ही, और इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट फाइंड करें, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6,
2 से अगर ये देखें तो ये हो जाएगा 0.3, इसका 3 में मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 7 तियाँ 21, 2 3 1 कम 3 2 5 और 3 डिजिट पे डेसिमल लगा दी, यहाँ से एक 4 डिजिट, ये हो गया 0.5196 L0, या फिर इसे लिखा जा सकता है 0.5196 को लिखा जा सकता है 2 L0। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ किस डायरेक्शन में हुआ, ये हुआ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक्स में ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाई वाले में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो जब ये इतनी तेज हाई वेलोसिटी से जब ये रॉड मूव कर रही होगी तो इसका जो ये इधर की ओर जो टर्म पड़ने वाला है उसका लेंथ घट गया। इधर की ओर जो फैक्टर पड़ रहा है, 2 फैक्टर से ये रॉड बन रहा है, एक फैक्टर इधर की ओर है जिसे हम लोग कहे हैं LOX प्रॉपर लेंथ के लिए, मतलब जब कोई ओरिजिनल कंडीशन में था ये, और जब हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका लेंथ हुआ है कम, और लेंथ कम होने के बाद इसकी वैल्यू आ गई है 0.52 L0 आ गई है। और ऊपर की ओर इधर की ओर अगर वैल्यू देखें तो ये वैल्यू वही का वही है, ये हो गया L0/2, या 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, तो इसे लिख दिए 0.5 L0। तो एक इसका इधर की ओर फैक्टर हो गया, दूसरा इधर की ओर। अगर इसका दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करें तो फिर हमें रॉड मिल जाएगा जब वो मूव कर रहा होगा। तो मूव इस कंडीशन में अब L की वैल्यू फिर से फाइंड कर रहे हैं, तो L = क्या हो जाएगा, L = हो जाएगा √, इस वैल्यू का स्क्वायर जो कॉन्ट्रैक्टेड है, और ये वैल्यू तो सेम टू सेम है, तो इसका स्क्वायर करें तो हो जाएगा 0.52 L0 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें 0.5 L0 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब दोनों का स्क्वायर करें तो 0.52 का स्क्वायर करें, ये हो जाएगा √0.52 स्क्वायर L0 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर L0 स्क्वायर। L0 स्क्वायर दोनों से कॉमन हो जाएगा, कॉमन लेके इसका √, फाइंड करें, ये हो जाएगा L0, और इन दोनों को सॉल्व करें। सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, तेज़ी से सॉल्व करके लिख दे रहे हैं। इसकी वैल्यू आएगी 0.723 इंटू 0.723। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, जो लास्ट में हम लोग शुरुआत कहाँ से किए, शुरुआत में ऐसे कोई रॉड रखा हुआ है, इसका रिजोल्यूशन कर दिए 2 फैक्टर्स में। अब जब मूवमेंट होगा तो इसके इस वाले फैक्टर में कमी आएगी, इधर की ओर जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, कमी आ गई। कमी के बाद ये हो गया 0.52 L0, इधर का जो वैल्यू है वो सेम है। फिर दोनों को मिला के एक कर दें जैसे वो रॉड थी, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टेड रॉड हो जाएगी। जब तेज़ी से इस टाइप से कोई पार्टिकल ऐसे रॉड थी तो इसे 2 टर्म्स में ऐसे तोड़ दिए। अब उसके बाद जब ये तेज़ी से मूव करेगा तो ये वाला टर्म घट जाएगा तो दोनों का फिर रिजल्टेंट फाइंड कर लिए, ये हो गया इतना। तो ये स्टार्टिंग में इसका लेंथ था L0 और लास्ट में इसका कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ आ गया ये इतना। तो हमें फाइंड करना है कैलकुलेट परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन। तो कैलकुलेट करें परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड, या चेंज इन रॉड, या चेंज इन रॉड अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड, ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड, शॉर्ट ही लिख दिए, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड इंटू 100। तो चेंज इन रॉड क्या होगा, इनिशियल लेंथ, मतलब शुरुआत में जो रॉड का लेंथ रहा होगा, माइनस कॉन्ट्रैक्टेड। तो शुरुआत में रॉड का लेंथ था L0, कॉन्ट्रैक्शन के बाद हो गया इसकी वैल्यू L अपॉन ओरिजिनल रॉड का लेंथ, शुरुआत में यही था, इंटू ये हो गया 100 = L0, मतलब शुरुआत में लेंथ का रॉड L0 माइनस L, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कितना मिल गया, ये हो गया 0.723
अपॉन ये हो गया ऑफ एल नॉट, ये भी है अपॉन एल नॉट इंटू 100। तो एल नॉट सब में कॉमन है, एल नॉट कॉमन ले लिए, ये हो गया एल नॉट ऊपर कॉमन, यहाँ से बचा 1 माइनस 0.723 अपॉन एल नॉट इंटू 100। तो एल नॉट से एल नॉट कट गया, ये बचेगा कितना, इसमें से अगर घटाएं तो ये 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 9 में से 7 गया 2, ये हो जाएगा 0.277 इंटू 100 बराबर 0.277 इंटू 100 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो गया, ये हो गया 27.7%। ये था पूरा कैलकुलेशन इसका कि कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें कॉन्ट्रैक्शन फाइंड करना था, पूरा प्रोसीजर बता दिया गया, इसे एक बार 2 बार आप देखें समझें, समझ में आ जाना चाहिए। ये लास्ट न्यूमेरिकल था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइम डिलेशन के साथ, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।